हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे और क्लास 10th की मैथ में चैप्टर 6 है त्रिभुज, उसको हम लोग पढ़ रहे थे और उस पर हम लोगों ने जो इसमें त्रिभुज में समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है, तो हमने थ्योरी पढ़ लिया था, क्वेश्चंस को लगा रहे थे और 6.1 6.2 के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। 6.3 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज मैंने 11 से 13 तक क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद मैं और क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम लोग का जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र एक साथ साथ बोलेंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र मेरे साथ बोलिए। इसका अर्थ बता दूं पहले आप लोगों को। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ठीक है, तो ये सद्बुद्धि का मंत्र, इसका मैंने अर्थ बता दिया आपको। चलिए एक साथ बोलिए उगते हुए सूर्य का ध्यान करके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो क्वेश्चन 6.3 के क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके पहले 8 वीडियो मैंने पढ़ा दिया है इस चैप्टर का, जो त्रिभुज चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, उसको मैंने पढ़ा दिया। तो अगर आप लोगों ने 8वां वीडियो नहीं देखा है, 8वां लेक्चर नहीं देखा है, तो उसको मेरे YouTube पे जा करके चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10th वाले उस पर क्लिक करके आप लोग उसके प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आकृति बनी हुई है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश बना है। ठीक है, देखिए आकृति में AB बराबर AC, ये AB बराबर AC है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC दिया हुआ है। ABC को बढ़ाई गई है, ABC की बढ़ाई गई भुजा CB यहाँ तक थी, इसको और आगे बढ़ा दिया, E तक गया है। CB पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है। यदि AD परपेंडिकुलर BC, AD पर लंब है BC, ये AD क्या है, AD जो है लंब है किस पे, BC पे, और EF जो E से F पे, E से F जो है EF, ये क्या है, AC पर लंब है, AC पे लंब है, अर्थात 90 अंश का कोण है। ठीक, तो सिद्ध करना है आपको ABD और ECF क्या है, समरूप है, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार। एक त्रिभुज ABC था, इस पे यहाँ से लंब डाला गया, ठीक, और BC वाली भुजा को एक आगे तक बढ़ाया गया E बिंदु तक। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि E से हम AC पर लंब डाला गया। ठीक है, तो लंब डाल दिए गए। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जो आपका जो ये लंब डाला गया है EF, इस पॉइंट का नाम दे दिया है F दे दिया है। ठीक, तो आपको सिद्ध करना है ABD समरूप है किसके, ECF। मतलब समरूप का मतलब होता है एक ही आकार का, एक ही जैसा। ठीक, सिमिलर। तो चलिए, तो चलिए पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं, उसका अगर यूज है यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC है। ठीक है, तो AB बराबर AC है, इसका मतलब कोण भी बराबर होंगे। चलिए, दिया है AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज, तो AB बराबर AC, जिसके सामने कोण भी तो बराबर होंगे, अतः AB के सामने ये वाला कोण ACB, एंगल ACB बराबर एंगल इसके सामने ये वाला ABC। ठीक है, चलिए एक चीज तो ये मिल गया। समीकरण नंबर डाल देंगे जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है,
अब ए बी डी दिखाना है ना, ए बी डी तो 90 अंश हो जाएगा, और इस एफ 90 अंश, और एक कोण सी कॉमन, तो क्या सही हो गया। चलिए, तो आपको ये सिद्ध करना है, तो इसी को ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज और रहा है ई सी एफ में, ठीक। ये इसी का मुख्य रूप दिखाना है ए बी डी को। तो जरा देखिए ए बी डी जो परपेंडिकुलर है ना, लिखा हुआ है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तो अल्फा 90 हो जाएगा। तो एंगल निकाल लेते हैं, क्या कौन सा एंगल, बी डी या ए डी बी कर दें, ए डी बी बराबर, और कौन सा कोण है देखिए, ई सी एफ, एंगल ई एफ सी बराबर 90 अंश, ठीक। क्यों? क्योंकि दिया हुआ पहले से, तो लिख दिए क्योंकि ये दिया है, लिख दिए सीधे, दिया है, क्या दिया है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, और क्या दिया है, ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर लंबवत है, जैसे दिया, इससे 90 अंश हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो जरा देखिए, एक कोण 90 अंश का हो गया, एक कोण 90 अंश का हो गया। अब कोण की बात कर लें, देखिए कोण दोनों में कॉमन है, सी वाला देखिए, बी वाला, एक आपने देखिए, आपने ये भी सिद्ध किया है, जो कोण बी है वही कोण सी के है, ठीक है। ये जो कोण बी है ये सी के, और इस वाले में भी कोण ए सी है, ठीक है। देखिए हम दो कोण बराबर कर दें दो त्रिभुज में, है ना, इन दोनों त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो गया, एक कोण और बराबर कर दिया जाए। कैसे कर सकते हैं, अभी हमने सिद्ध किया है, देखिए ए बी सी बराबर ए सी बी के है, ए सी बी किसके बराबर है, एंगल ए सी बी बराबर आपने सिद्ध किया है ए बी सी, इसमें का नंबर बस डाल देते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए ए सी बी बराबर किसके हैं, ए बी सी के, ठीक है, ठीक। चलिए, अब आपको देखिए क्या दिखाना है, एक कोण तो 90 अंश का हो गया, ए बी डी में देखिए, ए बी डी को देखा, ए बी डी में 90 अंश हो गया, ठीक। मैं रेड पेन का अगर यूज कर लूँ, देखिए ये 90 अंश हुई क्या, और एक 90 अंश यहाँ हो गया, काम खत्म। एक कोण और दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो मैं ये वाला कोण दिखा दे रहा हूँ, ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण, ठीक, और ये कोण बराबर है, दो कोण बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए अभी हमने सिद्ध किया है, निकाल दे रहा हूँ रेड से, अभी मैंने ये भी समद्विबाहु है, तो ए बी सी, ये एंगल ए बी सी है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ई सी एफ, है ना, ई सी एफ लिख दीजिए, या ए सी एफ लिख दीजिए, बात वही है। देखिए मैंने क्या लिखा है, ए सी बी लिखा है ना, आप मैं जो ए से शुरू कर रहा हूँ, ए सी एफ है, ये देखिए ए सी एफ, मैं एफ सी बी भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जहाँ ए लिखा हूँ, देखिए ए यहाँ शुरू है, ए सी बी, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ सी बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी को ऐसे लिख देते हैं, एफ सी बी, ठीक है। भाई ए से शुरुआत कर रहे हैं, चाहे एफ सी बी कर दें, बात तो वही है, एफ सी बी कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि एक कोण और बराबर कर दें, है ना, तो मैंने क्या कहा, देखिए क्या, एफ सी ई, एंगल एफ सी ई, यहाँ पे कौन सा एंगल, किसके बराबर दिखा दें, ये वाला ए बी डी, ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर, ठीक है, इस एंगल में फर्क डाल दीजिए, एंगल ए बी सी बराबर कौन सा कोण का है, एफ सी ई कर दीजिए, एफ सी
एफ सी बी कहें या ई कहें, बात तो वही है, एफ सी ई कर दिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से आप चलिए इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। देखिए जो रहता है ए सी बी होता है, चलिए ए सी बी करते हैं ना, अगले लाइन लिख दे रहा हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ये है दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अब ए सी बी है तो मैं लिख दे रहा हूँ एफ सी बी, एफ सी ई, ठीक है। इसको लिख दे रहा हूँ एफ सी ई लिख दिया बराबर, ठीक है। इसको फर्स्ट डालता हूँ, अब यहाँ से रहेगा। देखिए मैंने क्या कहा, ए बी सी बराबर, ठीक है, ए बी सी बराबर ए सी बी, ठीक है। तो जो ए सी बी है मैं यहाँ से शुरू कर दूँ, एफ सी बी यहाँ पे था, ई लग गया, ठीक है। तो इसी को मैंने कर दिया एफ सी ई, ठीक है। और ए बी सी वही रह गया, तो समीकरण फर्स्ट से मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया, ए बी सी बराबर एफ सी, ठीक है। तो दो चीजें अब बराबर हो गई, ठीक है। इन दोनों से क्या हो जा रहा है, समरूप हो गया। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप हुआ ट्रायंगल पी सी एफ। क्यों, दो कोण बराबर हो गए, एक कोण ये ठीक। किस प्रॉपर्टी से, ए समरूपता कसौटी से या नियम से, कसौटी से प्रूफ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, सीधे आप समझिए। देखिए एक कोण 90 अंश, ठीक। ये कोण की बात बन रही है, बी वाला कोण है सी के बराबर, बी वाला कोण है सी के बराबर, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमको क्या दिखाना है, इस त्रिभुज में सी कोण ये हो गया है, और ये वाला कोण चाहिए हमको ए बी डी। तो यही ए बी डी जो है सी के बराबर है ना, देखिए ए बी डी जो एंगल जो आपका है ए बी डी, ठीक है। डी दिखा दीजिए, ए बी सी की जगह पे ए बी डी कर दीजिए। ए बी जो ए बी देखिए ए बी सी है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ए बी डी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत इससे नहीं है। यहाँ कोण का दिखा दीजिए, ठीक है। सेकंड फर्स्ट से जो मैंने ए सी बी यहाँ ए बी सी लिखा है, ठीक है, ए बी सी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी डी लिख सकते हैं। तो मैं ए बी डी लिख दे रहा हूँ, जहाँ से रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भाई चाहे आप ए बी सी लिखें चाहे ए बी डी कहें, कोण तो वही रहेगा ना, तो बस इसी से, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए सेकंड मतलब 12वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, चलिए एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD के एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। निम्न चित्र बना हुआ है, दर्शाइए ABC समरूप है PQR, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR तथा माध्यिका PM समानुपाती, अर्थात AB अपॉन PM बराबर BC अपॉन ये और AD अपॉन ये दे दिया है पहले से। तो दर्शाना है ABC बराबर ये, ठीक। जो चीज दिया है ये चीज दे रखा है प्रश्नानुसार ये बटे ये बटे ये और ये AD बटे ये चीज दे रखा है, ठीक है। तो जो चीज दिया है वो लिख दिया जाए, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, समानुपाती है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, देखिए
ए बी अपॉन पी क्यू कह रहा है, और क्या कह रहा है, समानुपाती कह रहा है, बी सी क्यू आर के समानुपाती है, बी सी क्यू आर के समानुपाती है, ठीक। और क्या कह रहा है, और ए डी, देखिए कह रखा है ना, ए बी बी सी और माध्यिका ए डी, तो ए डी इसका पी एम, ये कह रहा है समानुपाती है, दे रखा है पहले से, है ना, ये हो जाए ये समानुपाती। अच्छा ठीक है। अब BC, आपका जो BC है इसको हम ठीक है। अच्छा AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, अर्थात BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू BC/2 कर देते हैं, बटे 2 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे BD आ सकता है, ठीक है। तो हमको दिखाना है, ठीक है, उससे हम ठीक है, ये चीज दिया, तो हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी लिखा हुआ है, तो जो BC है जो D माध्यिका है, ठीक है, D माध्यिका है, तो जो D माध्यिका है तो हम क्या लिखते हैं, BC/2 कर दें, अगर बटे 2 कर दें दोनों में, 1/2 कर दें, 1/2 कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो मैं ये कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज, मैं ये कह रहा हूँ AB अपॉन PQ, दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ बराबर 1/2 BC कर दिया, 1/2 QR, कोई दिक्कत है इससे, भाई 1/2 BC कर दिया, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है AD माध्यिका, तो कोई मतलब ये चीज दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, AD माध्यिका दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी यूज करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हाफ BC जो होगा ये BD के बराबर है, और हाफ QR QM के बराबर होगा, ठीक है। ये होगा AB अपॉन PQ बराबर हाफ BC अर्थात BD हो जाएगा, ठीक है, BD, और QR का आधा QM हो जाएगा बराबर AD अपॉन PM, ठीक है। क्यों, कैसे लिख दिया मैंने इसी को, कैसे लिखा, क्योंकि AD BC की माध्यिका, AD BC की माध्यिका है, और PM PM किसकी माध्यिका है, QR की माध्यिका है। चलिए एक चीज तो इतना ऐसा चीज मिल गई, ठीक है। अब और क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक। अब जरा देखिए यार इस ट्रायंगल को, ABD और PQM, देखिए अभी आपने लिखा है AB है, AB है, ठीक है, AB अपॉन PQ हो गया, BD ये हो गया, BD अपॉन QM हो गया, और AD/PM, तो ये सीधे सीधे क्या सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सीधे सीधे ऐसे लिखिए, त्रिभुज, हमको एक्चुअली सब क्यों कर रहे हैं, कोण B बराबर कोण Q सिद्ध करना है, मिला करके ये सिद्ध हो जाए एक कोण, तो ये बटे तो पहले दे ही रखा है, तो सीधे सीधे एक पूरा सर्वांशम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, इसको समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए या सेकंड, चलिए सेकंड डाल दें, इसका तो जब यूज हुआ है, चलिए इसी को फर्स्ट डाल दे रहे हैं, ABD और त्रिभुज PQM में क्या कर दिया, देखिए यही चीज पूरा देखिए, ABD में समीकरण फर्स्ट से AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM, ये देखिए समीकरण, इसी को मैंने उतार लिया है बस दिखाने के लिए कि समरूप है, समीकरण फर्स्ट से क्या दिखाया, ABD, ये देखिए एक्चुअली ये चीज आया है,
तो ये चीज देखें हम ट्रिबल अगर एबीडी में देखें, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, और बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन ये, तो अर्थात ये और ये त्रिभुज क्या सर्वांशम हो गया। सर्वांशम होने से फायदा क्या हुआ, इससे कोण मिल गया कि बराबर हो जाएगा, है ना, ये सर्वांशम हो गया। अतः ये सर्वांशम हो गया, ठीक है, किस नियम से, किस नियम से, साइड 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 सर्वांशमता नियम से, समता नियम से, ठीक है, सर्वांशम हो गया। जब ये सर्वांशम हो गया तो क्या मतलब हुआ, तो हमें कोण अर्थात हमको जिससे मिल गया, अतः लिख सकते हैं कोण हमको चाहिए था कुल मिलाकर के ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम, पी क्यू एम, ठीक। समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। समीकरण नंबर 2 डाल दिया, मतलब हमको क्या मिल गया, कोण बी और कोण क्यू मिल गया, ठीक है। और पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है ए बी बटे पी क्यू, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे ये समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए इसको। चलिए इसको मैं फर्स्ट कर दे रहा हूँ, सेकंड कर दे रहा हूँ, थर्ड कर दे रहा हूँ, इसको मैं डाल दिया हूँ। चलिए जो ये चीज जितना आया है इसको मैं समीकरण फर्स्ट डाल दे रहा हूँ, या आप, ठीक है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ सेकंड, ठीक, और ये समीकरण 2 से लिख दीजिएगा, ये समीकरण नंबर 3 लिख दीजिएगा, है ना, ठीक है। चेंज कर लीजिए इस जो ये वाली चीज है समीकरण नंबर फर्स्ट, इस वाले को सेकंड डाल दीजिए, इसका थर्ड, तो समीकरण फर्स्ट से ये चीज लिखा हुआ है। चलिए पहले इसको ले लीजिए, त्रिभुज, त्रिभुज हमको दिखाना है क्या, ये और ये सर्वांशम, तो ए बी सी और पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक। तो में समीकरण फर्स्ट से क्या दिया है, जब प्रश्न में ही दिया है ए बी अपॉन बी सी, है ना, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन ये, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है ना, हम पूरा इसका जरूरत कर रहे हैं। ए बी अपॉन पी क्यू दिया है और बी सी अपॉन क्यू एम, और बीच कोण सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे डायरेक्ट, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ये तो दिया हुआ, और समीकरण थर्ड से ये वाला कोण मिला, एंगल ए बी डी बराबर एंगल पी क्यू एम, ये समीकरण 3 से मिला है, 3 से। तो इन दोनों से क्या हो गया भाई, देखिए ये भुजा, ये जो भुजा देखिए ऐसी भुजा, ये वाली भुजा, ठीक, और इनके बीच का कोण बराबर सर्वांशम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों से सर्वांशम हो गया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। तो लिख देंगे त्रिभुज, अतः डायरेक्ट लिख दीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, किस नियम से, साइड एंगल साइड, ठीक है, एस ए एस सर्वांशमता नियम से, सर्वांशमता नहीं समरूपता, मैंने क्या सर्वांशमता लिखा था क्या, समरूप नियम, देखिए गलत लिख दिया हूँ, कहीं और कहीं अगर बार लिखा हूँ तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। नियम से, ठीक है, अगर कहीं सर्वांशम लिखा है बाई चांस के पहले ऐसे में ध्यान नहीं दिया हूँ, अगर दिया बोला होगा तो उसको आप सही कर लीजिएगा, सर्वांशमता समरूपता नियम से, ठीक है। सर यही कुछ सिद्ध करना था, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए सीधे समझिए, जल्दी समझा जा रहा हूँ, लिखा है ए बी अपॉन ये, ए डी अपॉन ये दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने क्या करता है, बी सी के आगे हाफ कर दिया, हाफ करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो हाफ बी सी है
ये आपका BC का आधा BD है, ठीक है, BD, क्योंकि ये लंब है, क्या है, माध्यिका है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो ये माध्यिका, उससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांक्षम हो गया, जो ये चीज है, हाँ, ये वीडियो में सर्वांक्षम हो गया, सर्वांक्षम हो गया तो कोण भी और कोण क्यों आ गया, ठीक। तो एक त्रिभुज को सर्वांक्षम सिद्ध करने के लिए ये देखिए, ये भुजा समानुपाती हो जाए, ये भुजा समानुपाती हो जाए और बीच में कोण समानुपाती हो, मतलब बराबर आ जाए, तो सब हो जाएगा समरूप, ठीक है। तो देखिए इस चीज से आपको मिल गया कोण बराबर आ गया, B बराबर कोण Q के आ गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए इन दो का यूज देखिए, सिर्फ AB अपान PQ और BC अपान QR दिया ही था पहले से, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और विषय कोण यहाँ सिद्ध हो गया है, तो समरूप हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए, तो ये आंसर हो गया इनका 13वां। आज कंप्लीट करना है, थोड़ा होता है वीडियो बड़ी बन जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट पे आज कोऑर्डिनेट अगला चैप्टर है वो शुरू करूंगा। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC = BAC, दर्शाइए CA² = CB × CD। एक त्रिभुज ABC, ठीक है, तो एक त्रिभुज ABD बनाइए कि भुजा BC पर D एक बिंदु D इस प्रकार स्थित, चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, तो एक बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, तिरछा ले रहे हैं, D ले लिए, कहीं पर भी ले जा सकता है, बीच में ले जा सकता है, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं पर ले लिए, D स्थित है। और इस प्रकार से है कि ADC, एंगल ADC, जो ADC के जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ADC बराबर BAC के, BAC, अच्छा ये कोण को बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आपको दर्शाना है CA² = CB × CD, ठीक। तो किया जाए, चलिए, अच्छा हाँ ठीक है, हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझ आया, ABC एक त्रिभुज दिया था और एक बिंदु कहीं पे भी कोई बिंदु है D, ठीक है, यहाँ इसको मिला दिया, ठीक है। तो जो कह रहा है कि ADC का जो बीच का जो कोण है वही कोण BAC वाला कोण है, ठीक है। जो दिया है आपका क्वेश्चन, ये दिया क्या है आपका, एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब जरा आप ये देख लीजिएगा, इस त्रिभुज में, एक बड़े वाले त्रिभुज में, मतलब BAC में, तो एक एंगल A हो गया, यहाँ एक एंगल A हो गया, देखिए C दोनों में काम है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ऐसे समझिए, त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, देखिए BAC ले रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ BAC, ठीक है, और ADC, त्रिभुज ADC में समरूप आ रहा है, दोनों भी समरूप आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए BAC एंगल BAC, ठीक, बराबर एंगल कौन सा, ADC, ठीक है, एंगल ADC दिया ही हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ, दिया है, ठीक। अच्छा देखिए एंगल AC, इसमें देखिए ACB, एंगल ACB बराबर, और ACD हो जाएगा, एंगल ACD यहीं तक बराबर ही, ये दोनों ही उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो क्या होगा, उभयनिष्ठ एक वर्ड होता है, उभयनिष्ठ है तो दो कोण बराबर हो गए, समरूप हो गए, इसलिए इन दोनों से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होगा। कौन से, BAC समरूप त्रिभुज, किसके, BAC समरूप हो गया ADC के,
ए डी सी क्यू हो गया समरूप। तो समरूप हो गया, तो समरूपता वाला लगा दिया कहानी, मतलब जो नियम है, ठीक है। जो समरूप होता है तो कोण बराबर होते हैं। अच्छा ये चीज जो समरूप हुआ ये किस चीज से हुआ, ए समरूपता नियम से, समरूपता कसौटी से या नियम से, ठीक है। चलिए समरूप है तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए ये है तो बी ए अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन डी सी, ठीक, बराबर बी सी ए और सी, ठीक। ये हो, चलिए अब देखिए किससे मेरा काम बन जाएगा, जिससे काम बने वही ले लीजिए। देखिए इन दोनों से काम बनता है, ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, इसको ले लीजिए, ठीक है, इससे इस चीज़ को ले लीजिए, ठीक है। तो मैं जो ए सी है इसको सी ए लिख सकते हैं, अर्थात सी ए और डी सी को सी डी लिख दे रहे हैं, ठीक है, बराबर बी सी को सी बी उलट के लिख सकते हैं, चाहे बी सी से नापे या सी बी, बात तो वही बुझा ही, और इसको सी ए कर दीजिए, ठीक है। इसी से है, इसी से निकला है ना, इसको इधर का यूज नहीं किए, इधर वाला हम इसका यूज किए, ठीक है। तो ए सी को सी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई क्या करना है, सी ए स्क्वायर फिर से बड़ा कर दीजिए, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू गुणे लगा दे रहे हैं सी बी, ठीक, प्रूफ हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, ये कोण ये बराबर ही था, सी देखिए इसमें इस छोटे वाले में भी सी कॉमन है और बड़े वाले में भी सी कॉमन है, तो सर्वांशम हो गया, तो सर्वांशम हो गया, और सीक्वेंस ध्यान रखिए कौन सा सीक्वेंस रखना है, बी ए सी, है ना, बी ए सी, यानी बीच वाला कोण जो है आपका बी ए सी, ठीक, और इधर ए डी सी डी ए नहीं लिखेंगे, ए सी डी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पे अंत हो रहा है बी ए सी सी का अंत हो रहा है, या ए डी सी जहाँ पे अंत हो रहा है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है बस, ठीक है। सर्वांशम हो गया तो सीधे सीधे लगा दीजिए, जो प्रॉपर्टी होती है जो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तो समानुपाती होनी चाहिए, तो बी ए अपॉन ए डी, ठीक है, ये लगा दिया। और इससे इन दोनों से ए सी को हम सी ए उलट के लिख सकते हैं, ठीक है, और ये सी डी को डी सी को सी टी लिख सकते हैं, बी सी है ही है तो सी बी लिख दिया, सी ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। अब इसके बाद के क्वेश्चन को मैं आपको मिटा करके इस पे लिख दे रहा हूँ, इससे आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे वाले जो प्रश्न है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, 14, 15, 16 वाले क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 14वां क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती हैं, तो त्रिभुज दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांशम है, समरूप है AB PQR के, ठीक। कह रहा है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC की बजाय AB और AC तथा माध्यिका यहाँ पे होगी, माध्यिका AD, ठीक, माध्यिका एक ही AD एक अन्य त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज अन्य त्रिभुज PQR, ठीक है, PQR तथा माध्यिका PM किस तरह से समानुपाती है ना, कह रहा है कि समानुपाती है, समानुपाती क्या है कि AB अपॉन PQ, ये जो कह रहा है देखिए PQ और AC PR, ठीक, और AD यहाँ पे PM के समानुपाती है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन करा दिए क्या, इसी टाइप का क्वेश्चन था कोई एक, ठीक है। क्या दिया है प्रश्न अनुसार, AD अपॉन PQ, देखिए कह रखा है पहले से ना, माध्यिका क्रमशः समानुपाती है, तो AD अपॉन PM ये हो गया, और क्या कह रहा है AC अपॉन PR और माध्यिका AD
AD अपॉन PM ये दिया है और दर्शाना है कि ABC PQR के समानुपाती है, यानी AB अपॉन AC दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, AB अपॉन PQ, ठीक, और AC अपॉन PR को दिया। अगर ये पूरा दिया होता ये वाला तो सीधे सीधे समानुपात, तब तो सीधे सीधे ABC PQR समरूप हो जाता, ठीक, लेकिन ये चीज नहीं दिया है। इस जगह पे बस दिया क्या है, AD ये दिया, ठीक है। अच्छा, जब देखिए यहाँ पे जब माध्यिकाएं, ये AD माध्यिका है, यहाँ PM है ना, तो अगर माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है, तो उसके सामने वाली जो भुजा भी समानुपाती होती है, ठीक है। ये थ्योरम भी है एक तरीके से, ठीक है। तो इसी चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। देखो दिया हुआ है, दिया है ये माध्यिका समानुपाती है, माध्यिकाएं समानुपाती हैं, दिया है, ठीक, दिया है माध्यिकाएं समानुपाती, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं इस कि जो है समान अनुपात में माध्यिकाएं हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, इसलिए समान अनुपात में माध्यिकाएं, समान अनुपात में ये माध्यिकाएं हैं, तो वो सामने वाली भुजा को, ठीक है, क्या करती है, जिस भुजा को, उसको लिखिए, जिस भुजा को, इसलिए समान अनुपात में माध्यिका, लिखिए, माध्यिकाएं नहीं, माध्यिका नहीं, एक माध्यिका, समान अनुपात में माध्यिका जिस भुजा को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है, जिस भुजा को समविभाजित करती है, भुजा को समविभाजित करती है, वह भुजा भी, ये भुजा भी समानुपाती होती है, वह भुजा भी समानुपाती होती है। ये वर्ड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, मैंने क्वेश्चन में दे रखा माध्यिकाएं समानुपाती हैं, तो मैंने लिख दिया क्या कि अगर माध्यिकाएं समानुपाती हैं, अगर माध्यिका समान अनुपात में है, तो जिस भुजा को, ठीक है, जिस भुजा को ये समविभाजित कर रही है, ये जो माध्यिका विभाजित कर रही है, वह भुजा भी क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात दूसरा आर्टिकल ले लेते हैं, हल्का हो गया है, अर्थात क्या होना चाहिए, अर्थात जो AD अपॉन PM है, कौन सी भुजा को कर रहा है, इसका, है ना, एक भुजा कौन सी, BC अपॉन QR, बस इसका यूज कर लेना है समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, ठीक है। इसको सेकंड मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर जो AD का ये है, यहाँ पे हो गया BC बटे QR। यही हमको चाहिए, देखिए तीनों हो जाए, ये हो गया, ये हो गया और ये समानुपाती हो जाएंगे। आप लिख लीजिए सीधे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में समीकरण नंबर 3 से, ठीक, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR, ठीक, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से है ये।
अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, PQR। ठीक है, ये प्रूव करना था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे ये स्टेटमेंट का मतलब है बस। देखिए जब इसने दे रखा है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा है ना, ये भुजा इसके समानुपाती है, ये वाली भुजा इस भुजा के समानुपाती है, और ये माध्यिका इसके समानुपाती है। जब माध्यिका समानुपाती होती है, जिस भुजा का ये माध्यिका होती है, जिस मतलब जो माध्यिका है जिस भुजा को समद्विभाजित कर रही है, वह भुजा भी क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात BC अनुपात QR होगा। तो बस इसको मैंने यहाँ यूज कर लिया, और ये जब ये चीज मिल गई तो सीधे सीधे किस चीज की होती है, AB बटे PQ, AC बटे PQ, BC अपॉन QR, सीधे सीधे हो गया। क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। बस यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेन चीज है। ठीक है, ठीक है, इसको चाह तो लिख सकते हैं किस चीज से, साइड साइड समरूपता से, S समरूपता से ये चीज का समरूपता। चलिए डाल दे रहे हैं 15वां क्वेश्चन। पढ़िए। लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमिगत छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। अच्छा, क्या कह रहा है, 6 मीटर लंबा, 6 मीटर लंबा, तो ये ऊर्ध्वाधर वो है 6 मीटर है। ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो सूरज कहीं इधर कहीं चमक रहा होगा, तभी तो 6 मीटर बन रहा होगा। ये सन है मान लीजिए। ठीक, और इसकी जो लंबाई कितनी कह रहा है, 4 मीटर। ठीक है, ऐसे कहीं इसे रोशनी पड़ रही होगी, 4 मीटर मान लो बन रहा है। ठीक है, और फिर तिरछा हमारा थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, तब थोड़ा सा ऐसे बने। ठीक है, ये ऐसे है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सन है। ठीक, ठीक है, सन और ये खंभा है। ठीक, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पे छाया, जबकि उसी समय एक मीनार है। मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। तो मीनार थोड़ी सी बड़ी होगी, मान लीजिए ऐसे होगी मीनार, मान लीजिए यहाँ पे होगी उसी समय। ठीक, तो मीनार भी जमीन पे ही खड़ी होगी, तो जमीन पे ही होगा। तो जमीन मान लीजिए, जमीन आपका ये है। ठीक है, सीधी रखा होगा। ठीक है, ये मीनार है मान लीजिए। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई आता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए, चलिए हम इसको नाम डाल देते हैं। ये A है, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का B है, और ये C डाल देते हैं, D डाल देते हैं, और ये E डाल देते हैं। ठीक है, और ये भी मीनार है। ठीक है, और 28 मीटर क्या कह रहा है, ये जो परछाई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 मीटर। ठीक, 28 दिख रहा है, 28 मीटर। तो AB कह रहा है, AB की ऊंचाई मान लीजिए H मान लेते हैं, या डायरेक्ट लिख दीजिए AB। AB, ठीक है, AB है। कुल मिलाकर के इसमें AB निकालना है, AB निकालना। ठीक है, तो AB मिला मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या है। AB आपका, अरे तो कहीं लग रहा है खत्म हो गया है, दोनों का ही खत्म हो गया, भरना पड़ेगा। चलिए इस वाले को ले लेते हैं। AB जो है मीनार है, और CD आपका खंभा है, जो कह रहा है स्तंभ। CD स्तंभ है। ठीक, और ये सूरज है। तो ये वाला देखिए, जब ये सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही है, तो ये वाला कोण बराबर कोण सी होगा, है ना, मतलब एंगल। ये वाला जो कोण है, जब सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो ये कोण ये होगा। और ये देखिए, जब ये ऊर्ध्वाधर है तो 90 अंश का होगा। ठीक है, 90 अंश होगा। तो दो कोण बराबर हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, एंगल
BAE, ठीक, बराबर एंगल कौन सा, DCE होगा, ठीक है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना, तो सन की रोशनी ऐसे पड़ा था ये, ठीक है, बराबर होगा, है ना। तो लिख देंगे सूरज की रोशनी और एंगल ABE बराबर एंगल CDE बराबर 90 अंश होगा, क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर है, इसलिए लिखा है ना, ऊर्ध्वाधर है, अंदर लंबवत है, इसलिए 90 अंश है, ठीक। और ये जो ये कोण बराबर होगा, क्योंकि इस सूरज की क्या है, सूरज ऊपर से चमक रहा है ना, तो उसके जो कोण बना रहा है दोनों सेम बना रहा है, लिखा भी है ना, देखिए लिखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय तो सूरज वहीं भी चमक रहा है, उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, इसकी लंबाई टोटल 28 मीटर है, ठीक है। तो आपकी ऊंचाई याद करना है, तो इन दोनों से क्या हो गया, ये चीज से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तो मतलब त्रिभुज ABC बड़ा वाला ABE सर्वांगसम नहीं समरूप, ठीक है। और क्या बोलेंगे ABE CDE एंगल CDE समरूप हो गया। और ये कोण बराबर है, तो आप लिख सकते हैं सूरज ऊपर से जो कोण बन रहा है इसको ठीक है, सूरज ऊर्ध्वाधर से कोण बना रहा है, लिख लीजिए लिखना चाहे तो, सूर्य ऊर्ध्वाधर से कोण बना रहा है, ऊर्ध्वाधर से कोण बना रहा है या चमक रहा है, दोनों सेम होगा, जो ऊपर से चमक रहा है दोनों सेम ही होगा स्पेस, ठीक है, स्वरूप हो गया। तो अब लगा दीजिए ये बटे ये भुजा और बड़े भुजा होते हैं ये वाली भुजा, और बड़ा इसका बटे छोटा वाला, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, वो दो ही से काम बन जाएगा। जब समरूप हो गया तो प्रॉपर्टी जानते ही है, क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी, बड़ा वाला AB अपॉन छोटा वाला इस वाले में CD, ठीक, बराबर B बड़ा वाला B बटे छोटा वाला D, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। AB ज्ञात ही करना है, रहने दे रहा है। CD C से D, CD 6 मीटर दिया है, ठीक। और BE कितना है 28 है, ठीक है। और DE 4 दिया है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, सॉल्व हो जाएगा। दिस इंप्लाइज AB बराबर क्या हो जाएगा 4 7 28 6 गुणे 7 42 आ रहा है, 42 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 42 मीटर, ठीक है। तो जो 42 मीटर क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो जो मीनार की ऊंचाई आपकी आ गई AB, मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो था नहीं, तो सूरज चमक रहा है, ये आपका क्या था, मीनार था, ये आपका स्तंभ था, एक ही कोण कह रहा है कि जब ये क्या कर रहे हैं, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो इसकी जो छाया पड़ रही थी यहाँ चमक गया, तो इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, और जो स्तंभ की जो आपकी जो है परछाई है जो इसकी खंभे की वो 4 मीटर है, ठीक है। तो सीधे सीधे आपका ये समरूप त्रिभुज बन जा रहा है, और समरूप से आप लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बटे ये बराबर ये वाला बटे ये, इसको सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए समरूप त्रिभुज का यूज हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ABC दे रखा, तो सिद्ध कीजिए। अच्छा AD और PM त्रिभुज, अच्छा सेम उसी तरह क्वेश्चन ही लग रहा है, ABC है ना, क्या कह रहा है, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है, तो माध्यिका बना लीजिए, वैसे ही कह रहा है, ये मान लीजिए ABC है, ABC की माध्यिका D बनाती है, ठीक। और क्या कह रहा है, PQR
आर, पी क्यू आर की माध्यिका पी एम, पी एम, ठीक दे दिया। और दे रखा है ये चीज, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। क्या निकालना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, अच्छा ए डी, अच्छा ये निकालना है ए डी अपॉन पी एम, ठीक। चलिए पहले तो ये करते हैं, ये दे रखा है ना, समरूप दिया है, तो ये दिया है तो फिर प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या होती है प्रॉपर्टी इसकी, जब समानुपात में होगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, बराबर ए सी अपॉन पी क्यू, ये होगा ए सी अपॉन पी क्यू होगा। और कौन सी भुजा होती है, ये वाली, बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। इस समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दे रहे हैं। चलिए अच्छा सिद्ध क्या करना है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और ए डी ये यहाँ पे कह रहा है, अच्छा ए डी अपॉन पी एम, अच्छा कैसे करेंगे, देखिए एक तरीका तो ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए ये इसका यूज कर लेते हैं, चलिए बीसी है, देखिए उसमें जो बात कर रहा है ए बी पी क्यू ए डी पी एम, मतलब ए बी और ए डी का, ए बी ये है, ए डी ये है, अर्थात हम इस त्रिभुज की बात, हमको ये त्रिभुज चाहिए, ये त्रिभुज चाहिए, ठीक। और इस वाले में ये त्रिभुज कह रहा है, देखिए है ना, पी क्यू पी एम, इसका मतलब इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना है, इसको और इसको, छोटे वाले को कैसे दिखा सकते हैं, अभी तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज सर्वांशम कर रहा है, समरूप है ना, समरूप है, दिया समरूप है तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी क्यू, और यहाँ पे मैं 1/2 कर दूँ तो कोई दिक्कत है, बी सी का आधा और क्यू आर का आधा कर सकते हैं, आधा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी क्यू, और बी सी का आधा क्या है, बी डी अपॉन यहाँ पे क्यू आर, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो है ए डी माध्यिका है, ए डी बी सी की माध्यिका, ए डी बी सी माध्यिका, ठीक है, ए डी माध्यिका और पीएम, यहाँ पीएम भी है, पीएम क्यू आर की माध्यिका, ठीक है। चलिए खत्म ही हो गया, थोड़ा सा बस और थोड़ा हल्का गया, दोनों में खत्म हो गई है, इनको लाना पड़ेगा। चलिए ये हो गया, चलिए ए बी डी, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, अगर ये समरूप है तो एक चीज ये हो गया, कोण भी तो बराबर आएंगे, देखिए कोण ए बराबर कोण पी होगा, ऐसे समझिए, जब ये समरूप दिया हुआ है तो एंगल बी इक्वल टू क्यू आएगा, इसको भी हम यूज कर लेंगे, समीकरण से फर्स्ट डाल देते, और मैं और लिख दे रहा हूँ, और क्या होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू आएगा, ठीक, और कोण सी, एंगल सी बराबर कोण आर क्या आएगा, ठीक, और क्या आएगा, ऊपर वाला कोण यानी कोण, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, कोण बी ए सी बराबर क्यू पी एम, क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर, ठीक है। अब देखिए हमको ए डी इसमें दिखाना है, ए बी पी क्यू, ए बी ले लिए, और यहाँ पे ए डी दिखाना है, ठीक है। तो आप देखिए जरा, हमको जरा इससे ए बी तो यहाँ पे मिल गया, ए बी, और ये बी डी देखें तो बी डी ये भी मिल जाएगा, बी डी यहाँ पे क्यू एम मिल जाएगा, और ये कोण बी और क्यू यहाँ से मिल गया, ये बी और क्यू, तो सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है। तो इस समीकरण को लिखिए,
इसको इसको छोड़ दीजिए, ये समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। और इसका यूज करेंगे तो इसको भी कोई नंबर डाल दीजिए, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। बी और क्यू वाले को हम डाल दीजिए 1, इसको डाल दीजिए सेकेंड। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू आया है, इसको फर्स्ट डाल दीजिए, आगे इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोण बी इक्वल टू कोण क्यू है, इसको डाल दीजिए नंबर 1 समीकरण, और इस समीकरण को नंबर डाल दीजिए 2। ठीक है, आप ले लीजिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, समीकरण 2 से आपका ये वाला ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम आया, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, बराबर बी डी बाई क्यू एम, इसको छोड़ देना, जरूरत नहीं, बी डी बटे क्यू एम। ठीक, ये किस समीकरण से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, और समीकरण 1 से क्या मिला है आपको, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। ठीक, ये किससे मिला है आपको, समीकरण फर्स्ट से, इसलिए ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम को। ठीक, चलिए ये और ये त्रिभुज समरूप हो गया, तो समरूप हो गया ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन ये, और बी डी अपॉन ये, तो हमको बस इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो चाहे तो लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, अतः जब समरूप हो गया तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन ए डी अपॉन, सॉरी, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन पी एम। हमको सिर्फ यही चाहिए था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यही चीज। ठीक है, तो इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन प्रूफ हो गया। ठीक है, समझा दे रहा हूँ फिर से एक बार, क्या क्या रखा है। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और पी क्यू एम है, ए डी माध्यिका है, पी एम माध्यिका है। ठीक, और क्या रखा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो समरूप है तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी एम, ए सी अपॉन क्यू एम, बी सी अपॉन क्यू आर, ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है, और क्या होगा, और कोण बी बराबर कोण क्यू क्या होगा, कोण सी बराबर कोण आर क्या होगा, और कोण ए जो ऊपर वाला कोण है मतलब बी ए सी बराबर क्यू पी आर होगा। ठीक, तो जहां कोण बी बराबर कोण क्यू मिला है, इसको हम समीकरण में फर्स्ट डाल दे रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, और ये वाला स्टेप नीचे में लिख दिया। ठीक है, इसको ये वाला पहले ऊपर लिख दीजिए कोण वाला, फिर उसके नीचे ये वाला लिखिएगा, जहाँ से रहेगा। ठीक, फिर यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू ऐसे रहने दिया, ए सी बटे पी क्यू ऐसे रहने दिया, बी सी जो है ए बी सी है तो बी सी बटे 2 कर दें, आधा 1/2 ऊपर लगा दें, 1/2 नीचे लगा दें, कोई अंतर पड़ेगा, कट जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, 1/2 बी सी क्या है, बी डी के बराबर, बी डी चाहे डी सी लिख दें तो बी डी लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यू एम लिख दिया। ठीक, ये मिल गया। तो अब हम इसका यूज कर लेंगे, ए बी बटे पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, इसका यूज करेंगे किस ट्रायंगल में, ए बी डी और पी क्यू एम में। ठीक, तो मैंने वही चीज लिख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, ये लिख दिया। देखिए समीकरण 2 नंबर डाले थे समीकरण 2 से। ठीक, और कोण बी इक्वल टू कोण क्यू यहाँ प्रूफ किया मैंने इस समीकरण फर्स्ट से, इन दोनों को मिला करके आपका त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, समरूप हो गया। किस नियम से, यहाँ लिख दीजिए नियम, साइड एंगल साइड, समरूपता नियम से, समरूपता कसौटी लिख दीजिए, नियम कसौटी। ठीक है, तो कसौटी से, तो ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज
और ये त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप हो गया तो क्या होगा, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और BD अपॉन PM। ठीक, और यही आपको प्रूव करना, बराबर ये तीनों चीज आ रहा था तो ये प्रूव करना था, ये लिख दिया है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चल गया। ठीक है, अगर आपको सामने आ गया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस वीडियोस को दूसरे बच्चों में शेयर करिए जिससे वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है, और तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर है सर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर मैं रेगुलर पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो गया है, तो इसलिए मैं इधर रेगुलर क्लासेस आपका लूँगा अल्टरनेटिव डेज पे। मतलब पहले इधर ये अल्टरनेटिव डे में मतलब कि एक दिन इंटर क्लास चल रही है, एक दिन हाई स्कूल से चला रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे के रोज मैं पढ़ाऊँगा, लेक्चर दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। इसके अलावा मैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का भी पेपर सॉल्व कराऊंगा जो लोग दिए हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो पेपर है वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस क्या है, जीके वाले क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, और यही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जब आप लोग अभी से पढ़ेंगे तो जब तक आप हायर पहुँच जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको ये कंपटीशन में काम आएगा। क्योंकि इंटर के बाद इवन कुछ फॉर्म तो हाई स्कूल लेवल पे ही निकलते हैं, इंटर के बाद से बहुत सारे फॉर्म जो निकलते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको वहाँ से कवर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, ठीक है, वहाँ पे मैं क्लास 6, 7, 8 पढ़ाया हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, वो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो हुई है, ये जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति हरिद्वार के द्वारा ये आयोजित होती है। ठीक है, शांति हरिद्वार से द्वारा ये आयोजित होती है गायत्री परिवार के द्वारा, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे लोग जो अपनी भारतीय संस्कृति को जाने, अपने धर्म को जाने, देश को जाने, ठीक है, अपनी संस्कृति को जाने, इसका मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, और राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, राष्ट्र के लिए। ठीक है, इसी पर्पज से ये एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा परीक्षा है और उसका बहुत सिलेबस बहुत मैंने देखा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तो मिशन से जुड़ा ही हूँ। और इसमें आप लोग देखिएगा कंपटीशन की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। इसको आप लोग जो भी मैं डालूँ, किसी भी क्लास का डालूँ, उसको आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये 10th के आप हैं, 10th क्लास चल रही है। इसके अलावा किसी भी क्लास के हों, चाहे ग्रेजुएशन स्तर तक हों, कंपटीशन में जॉब कर रहे हैं, मतलब जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस जो है भारतीय संस्कृति परीक्षा का जो मैं डालूंगा उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस कंपटीशन में कवर हो रहा है। मैंने देखा है सिलेबस, तो मैं कंपटीशन देता भी रहता हूँ, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और दूसरों लोगों जगह पे शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ मेरे जो चैनल है उस पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के नाम से बना हुआ है, उस पर मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हैं। ठीक है, जो प्रीवियस मतलब मॉडल पेपर दिया है, मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, अभी जो पेपर हुआ है उसको भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अभी कंपटीशन में आएंगे, आते हैं लगभग उस तरीके से। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाएंगे, और जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा लेवल। ठीक है, और जब आपको लगेगा कि क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसके लिए आप थोड़ा सा लूसेंट वगैरह आप उठा कर देख सकते हैं, या और बुक्स जो आती हैं कंपटीशन की इस टाइप से जनरल नॉलेज वाली, उसको भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।